नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी दो सहयोगी शिखा और सलोनी भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग केजरीवाल की ठुकराई है। केजरीवाल की नियमित जमानत की मांग पर अब 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 23 अगस्त को सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन राहत आज भी केजरीवाल को नहीं मिली है। हालांकि दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि बताइए अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि राहत मिलती हुई केजरीवाल को आज नजर नहीं आई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और सीधे अखिलेश राय हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अखिलेश, अरविंद केजरीवाल जिस राहत की उम्मीद कर रहे थे लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। शिखा, हम आपको बता दें कि ये रेगुलर जमानत की याचिका जब दाखिल की गई थी उस समय ही इनके वकीलों को ये पता था कि आज सिर्फ नोटिस होना है, इसलिए उन्होंने एक अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की और कहा उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर सुनवाई याचिका पर हो और इनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि हेल्थ का इश्यू है, कुछ हेल्थ की समस्या है, इसलिए जब तक नियमित जमानत पर सुनवाई हो तब तक इनको रिहा किया जाए। और उनको पता था कि नियमित जमानत पर सुनवाई में वक्त लगेगा, नोटिस होगा, सीबीआई से जवाब मांगा जाएगा, सीबीआई के जवाब पर फिर बहस होगी, उसमें भी 1-2 दिन लग सकते हैं। इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि तब तक के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करके उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ नियमित जमानत पर फोकस करेंगे, हम अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। टुकड़ा दी इनकी मांग। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी से पूछताछ हो रही है, सीबीआई दफ्तर में आरोपी से पूछताछ हो रही है। सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है। अब सीबीआई एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको हमने बताया था कि किस तरीके से आरोपी को लेकर सीबीआई दफ्तर जाया गया था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी और इस समय भी आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं आरोपी जिसको सीबीआई दफ्तर ले जाया गया। एक लंबी फहरिस्त सीबीआई ऑफिसर्स के पास है और तमाम सवाल उससे पूछे जाएंगे जिनके जवाब सीबीआई को चाहिए, क्योंकि इस केस को आगे बढ़ाना है। क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि केवल ये आरोपी नहीं है, इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर उस समय मौजूद थे। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे से कोलकाता से जुड़ गई हैं। बिल्कुल प्रियंका, क्या अभी अपडेट है? क्योंकि अब देखिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है आरोपी से अब तक इस पूरे मामले को लेकर। अभी कोलकाता में क्या कुछ चल रहा है, पूरी जानकारी दें। देखिए, अभी जो आरोपी संजय रॉय है वो सीबीआई की कस्टडी में है। उसे जीओसी कॉम्प्लेक्स में ले जाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर आरजीकर हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी वार्ड है। यहीं से ऊपर आप जाएंगे 3रे फ्लोर पर, तो वहीं पर वो सेमिनार हॉल है जहां पर स्टूडेंट के साथ उस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसके ठीक सामने चेस्ट डिपार्टमेंट है। चेस्ट डिपार्टमेंट का ही आपको बता दें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब से कुछ देर पहले मैंने प्रिंसिपल से बात की है। प्रिंसिपल सुनीता पाल का ये कहना है कि उन्होंने कोलकाता पुलिस को मेल किया था और ये पूछा था कि हम कंस्ट्रक्शन का काम जो पहले से ही हमने इजाजत मांग रखी थी उसको करवा सकते हैं या नहीं। तो पुलिस ने अभी मना कर दिया है कि वो काम रुक जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम रुक चुका है ताकि सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ सूत्रों से जब मेरी बात हो रही है, उस बातचीत में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो खुलासे ये, देखिए, हाईकोर्ट ने भी कहा कि प्रिंसिपल की 24 घंटे के अंदर रेजिग्नेशन हो जाता है और उसके बाद उसको नई दूसरी जगह नियुक्ति कैसे मिल जाती है। प्रिंसिपल से सवाल जवाब होने चाहिए थे, प्रिंसिपल से पूछताछ होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वो आराम से यहाँ इस्तीफा देकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे अस्पताल में चला जाता है। सूत्र मेरे ये बता रहे हैं कि उस प्रिंसिपल ने आरोपी संजय रॉय को पैसा दिया है
और ये कहा है कि तुम्हें पुलिस के सामने अपने गवाह को मानना है और कोलकाता पुलिस हमारे ही इशारे पर चलेगी। इसीलिए बार बार यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कोलकाता पुलिस पर निशान सवाल उठा रहे हैं, धिक्कार धिक्कार के नारे लगा रहे हैं और 5 दिन हो चुके हैं, कोई सबूत नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि कलकत्ता पुलिस क्या कर रही है, 5 दिन में किसी भी तरीके के निष्क्रिय पे नहीं पहुंची है, ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, इसलिए सीबीआई का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डिमांड जस्टिस और इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन आपको बता दें जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं वो आरोपी नहीं है। आरोपी खुलेआम इस खुले आसमान के नीचे घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी जरूरी है। आप सोचिए, यहाँ पर जब कल कोर्ट में हियरिंग हो रही थी तो उस मृतका के वकील ने ये बताया है कि पहले ये थ्योरी दी गई थी कि वो लड़की जो 31 साल की डॉक्टर है, जिसका इस अस्पताल के भीतर बलात्कार हो जाता है, जिसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, जिसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, उसके लिए कहा गया था कि वो मेंटली पागल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को। आप देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं प्रोटेस्टर्स के साथ हूं और यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश भर में डॉक्टर्स में गुस्सा, आक्रोश देखा जा रहा है। अलग अलग जगह पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रियंका हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलेंगे। आप देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ प्रियंका लगातार जुड़ी हुई है। प्रियंका, उस एरिया को खुला रखना जहां पर यह घटना क्रम हुआ है, ये अपने आप में प्रश्न खड़े करता है। निर्माण जारी रखा गया, प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं की गई, पुलिस भी इलावाली करती नजर आई। अब सीबीआई इन तमाम चीजों को खंगालेगी क्योंकि बहुत से पहलू हैं जो अभी तक जिन पर गौर नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाना एक बड़ी चुनौती है सीबीआई के सामने। इसलिए डॉक्टर्स अपना कामकाज छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, जो मेरे पीछे आप इमरजेंसी वार्ड देख रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट लेकर आप 3रे फ्लोर पर जाएंगे तो वहीं पर वो सेमिनार हॉल मिलेगा जहाँ पर उस लेडी डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात, गुरुवार की रात दरमियान बलात्कार किया जाता है और उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, हाईकोर्ट बड़ा हैरान है। जज जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल इस मामले में प्रिंसिपल को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया गया, प्रिंसिपल से क्यों नहीं सवाल जवाब किए। कोलकाता पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, लेकिन यहाँ की प्रशासन की जिसकी जिम्मेदारी है उस प्रिंसिपल से कोई सवाल नहीं, वो आराम से अपना इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा लिया नहीं जाता, वो इस्तीफा देकर जाता है और 12 घंटे के अंदर ही उसकी नियुक्ति दूसरे अस्पताल में हो जाती है। बल्कि और बड़ी पोजीशन पे इतनी क्या जल्दी थी कोलकाता सरकार को कि तुरंत ही प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी। कोर्ट कह रहा है इन्हें लंबी छुट्टी। ठीक है प्रियंका, देखिए सवाल कई हैं और ये जिस तरीके से सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि सीबीआई को अब जांच सौंप दी गई है। सीबीआई क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर करती है, इसका इंतजार सभी को है। अब भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो भी सत्यविजय जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, क्योंकि देखिए पूरे देश की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देश के हर कोने में इस वक्त विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि जिस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई है महिला डॉक्टर की, जघन्य ये अपराध है, इसे लेकर भोपाल में आखिर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? क्या वहां पर भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल की